अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। यानी कि कमाल कर डाला, अपनी माँ को ही मार डाला। अपनी माँ को मार डाला, छोड़ा नहीं। कौन सी माँ है? देखो वीडियो, चलते हैं वीडियो की तरफ। यानी कि बेटों ने माँ को ही जान से मार डाला। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। करनाल पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन आरोपियों को गौर से देखिए। ये इंसान की खाल में किसी हैवान से कम नहीं है। ये ऐसे हैवान हैं जिन्होंने चंद पैसों की खातिर फुसगढ़ की गौशाला में 45 से अधिक गायों को गुड़ में सल्फास मिलाकर खिलाया और उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। घटना के 17वें दिन पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर यह खुलासा किया है कि गौवंशों को गुड़ में सल्फास देकर मारा गया था, जिसमें मृत गायों की खाल व हड्डियां बेचने वाले ठेकेदार की मिलीभगत पाई गई है। जी हां, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में शाहबाद का रहने वाला विशाल, करनाल की मंगल कॉलोनी का रहने वाला रजत, जम्मू कश्मीर का सूरज और अंबाला कैंट का निवासी सोनू शामिल हैं। एक आरोपी अमर, जो कि शाहबाद का रहने वाला है, वो अभी तक फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। यह आरोपी एक गाय की खाल और चर्बी बेचकर 8 से 10 हजार रुपए कमाते थे और इसके लिए वो रोजाना 4 से 5 गायों को जहर देकर मौत के घाट उतार देते थे। गौशाला में जो है 45 गायें तो एक ही दम मरी थी और उसके बाद भी 4-5 गायें और मरी थी। मतलब करीब 50 गायें 27 तारीख को सुबह मरी थी। और जैसे ही सूचना मिली थी, वहाँ मौके पे सारा प्रशासन भी गया था, हम भी मौके पे गए थे। और उसी दिन से हमें ये इस गुत्थी को सुलझाने में कि इतनी ज़्यादा गायें कैसे मरी हैं, सभी गायें का पोस्टमार्टम करवाया गया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी मंगवाने के लिए एसपी साहब ने 2 बार डीओ लेटर्स भी लिखे हैं। और पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आ गई कि उसमें इन गायों को सल्फास जो जहर था वो दिया गया है, तो उसके बाद फिर और हमने अपनी जो जांच को तेज़ किया। सीसीटीवी कैमरे, इनकी कॉल डिटेल्स, लोकेशन और हर एक वो आदमी जो गौशाला से जुड़ा हुआ था, हमने सबसे पूछताछ की बिल्कुल बारीकी से। और लास्ट में फिर हमें पता चला कि ये जो अमित है, यहाँ पे जो डेहा जाति का प्रधान है, इसके रिश्तेदारों ने, अमित ने यहाँ ठेका लिया हुआ है। और जो मृत गाय उठाने का है, उसने यहाँ काम करने के लिए उसका भाई है रजत, एक उसका साला है और एक उसका चाचा है विशाल। विशाल का भतीजा आगे एक अमन है, अमर, और एक सोनू है। ये 5 आदमी यहाँ काम करते थे। 50-50 के पार्टनर थे। एक पार्टनर इनका विशाल था और दूसरा ये अमित था। तो 5 लोग ये लगातार यहाँ काम कर रहे थे। इस काम को करने के लिए उन्होंने यमुना के पास, मंगलौरा के पास काफ़ी ज़मीन भी ली थी, जिसमें हड्डी और उसको खाल उतारने का काम करते थे। तो इनकी इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने आप बताया कि इन्वेस्ट इनका काफ़ी हो गया था। जो विशाल है, पहले भी अंबाला में काम करता था ऐसे ही गाय के मृत पशु उठाने का। और वहाँ इसके साथ था जो वो सूरज नाम का एक लड़का था। वहाँ क्या करते थे, जो आवारा पशु हैं उनको जहर दे देते थे और जब वो मर जाते थे उनकी खाल उतार लेते थे और उनकी हड्डियाँ वगैरह बेचते थे। यहाँ भी फिर इसने, विशाल ने कहा कि वही काम यहाँ करते हैं। ऐसे तो 2-4 गाँव से गायें मरती हैं जैसे रूटीन में, उनसे हमारा काम नहीं होनेगा। फिर ये अंबाला से जहर लेके आया है, वही सल्फास जो रूटीन में देते थे, पाउच हैं सल्फास के। और 1-2 बार इन्होंने रूटीन में दिया है। 26 तारीख को बसंत पंचमी थी। इन्होंने बताया कि दिन में ही दारू पीना इन्होंने शुरू कर दिया था। पतंग उड़ा रहे थे और बीच बीच में दारू पी रहे थे। सारा दिन दारू पीते रहे। शाम को इन्होंने सलाह बनाई कि चलो अब गौशाला चलते हैं और जहर दे आते हैं। फिर ये लेट नाइट थोड़ा सा वहाँ गए। उस दिन इन्होंने 10 पाउच इनके पास रखे थे। जो विशाल ने, इन्होंने बताया कि सारे के सारे पाउच जो है वो 2.5-3 किलो गुड़ था। पहले गुड़ को इन्होंने मैश किया और उसमें वो सारे पाउच मिला दिए। फिर ये 2 मोटरसाइकिलों पे बैठ के, एक मोटरसाइकिल पे 2 और एक मोटरसाइकिल पे 3 बंदे बैठे और फिर गौशाला में गए। फिर इन्होंने 2 शेल्टर्स में घुस के 2 बंदों ने अलग अलग में उन्होंने जो जहर था वो गाय की खुरलियों में डाल दिया। इसलिए बहुत इतनी ज्यादा संख्या में गाय। हमारे देश में गाय को न केवल माँ की तरह पूजा जाता है, बल्कि हमारी संस्कृति में गाय को पवित्र भी माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चंद पैसों की खनन में इंसान से हैवान बन जाते हैं और इस तरह से जहर देकर गायों को तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। करीब 50 गौवंशों के मौत के इस मामले में खाल और हड्डियों का धंधा तो सामने आया है, लेकिन अभी तक इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सर, विशाल और सूरज जो जिन पर पहले भी मामला दर्ज है, क्या उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी इसी मामले में? नहीं, इस मामले में उनकी, ये तो अब इन्होंने डिस्क्लोज किया है, इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। अरे पेश करने के बाद हम इनका रिमांड लेंगे। रिमांड के दौरान और किस किस की इन्वॉल्वमेंट इसमें है, किस तरीके से इन्होंने इसको अंजाम दिया है,
सारी चीजें। इसमें एक और ठेकेदार है जो दीपक नाम है, दीपक मेहरा जिनका नाम आ रहा है, उसने क्या अमित को हायर किया था या उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में कहीं? क्योंकि ये शुरू में ही हमें पता लग गया था कि ये इसने जो अमित है कि ठेका किस प्रकार लिया है। जो निगम से जो ठेका था वो दीपक मेहरा का था, दीपक मेहरा ने आगे इसको अमित को दे रखा था। तो जो वहाँ पे गौशाला में काम करते हैं वर्कर्स जो घास वगैरह डालते हैं, उनके जो पेमेंट है, जो सैलरी है, वो भी दीपक मेहरा देता था। तो हड्डी और चर्बी के कारोबार में क्या उसकी भी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है? फिलहाल इनको अरेस्ट किया है आज, और रिमांड के दौरान हर किसी की जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी वो देखा जाएगा। एक जम्मू जो अमित है यहाँ डेरा का प्रधान है, वो उसका साला है और उसका भाई भी है। उन दोनों को जो फरार चल रहा अमर है, जिसका नाम अमर है, वो कब तक गिरफ्तार होगा? बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इसके अलावा और भी कोई अगर इन्वॉल्व है उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें जिस तरह से बात आ रही थी सामने की चारे के अंदर कुछ मिलाया गया, हरे चारे को लेकर, नहीं, वो उस चीज़ पे भी सबसे पहले हमने उसी चीज़ पे काम किया था कि चारे में कुछ होगा, लेकिन चारे वाले से हमने पूछा था जिस खेत से चारा आया था, उसके अलावा और कई जगह उस दिन चारा गया था, हर जगह हमने जाके पूछताछ की थी, तो चारे में ऐसा कुछ तो दूसरा फोरेंसिक पे जब क्लियर हुआ कि सल्फास दिया हुआ है, फोरेंसिक की रिपोर्ट के बाद ये क्लियर हो गया था कि सल्फास दिया गया है। तो ये चीज़ रिपोर्ट आने के बाद फिर हमने उस तरीके से काम किया कि किसी ने जानबूझ के इंटेंशनली गांव को जहर दिया। अब इन्होंने डिस्क्लोज किया है, इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके अलावा इसके पास इसके खिलाफ एनडीपीएस के काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं जो अभी भी चल रहे हैं, कुछ में ये बरी भी हो गया। ये और भी ऐसे मामलों में शामिल हैं, ऐसे कई मामले हैं। इससे पहले हमारे यहाँ करनाल में एक इंसिडेंट और हुआ था, उस टाइम भी 9-10 गायें मरी थी नीलोखेड़ी में। उस केस को भी हमारी टीम द्वारा सॉल्व किया गया था, और उसमें भी ये जो डेहे थे वही उसमें मिले थे। एक नीलोखेड़ी का रहने वाला था और 2-3 उसमें शाहबाद के थे। वही मॉडस ऑपरेंडी वही थी कि जो जहर के पाउच थे वो मिला के गुड़ में दिए गए थे। तो उस पर भी हमने काम किया हुआ था पहले, और इससे पहले कुरुक्षेत्र में गौशाला है, वहाँ पर भी डेहे काम करते थे, और उस गौशाला में भी डेहों ने एक दिन जहर दे दिया था। ज़्यादा गाय मरी तो उन्होंने भी पोस्टमार्टम करवाया, तो ये सल्फास दिया गया था। बता दें कि गौशाला में गायों के कम मरने की वजह से इनका धंधा मंदा हो गया था, जिसकी वजह से ठेकेदार के कारिंदों ने इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाया। आरोपियों ने इसके लिए शराब पीकर पूरी साजिश रची थी, और बताया जा रहा है कि आरोपियों को एक गाय की खाल चर्बी बेचकर से 8 से 10 हजार रुपए की कमाई होती थी। गौरतलब है कि आरोपी पहले भी ऐसा कर चुके थे, लेकिन तब वो 4 से 5 गायों को जहर देते थे और किसी को कोई शक नहीं होता था। लेकिन बीते दिनों ज्यादा गायों को जहर देकर मारने से पूरा खेल उजागर हो गया और आरोपियों का पूरा गिरोह बेनकाब हो गया। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? इन आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।